हेलो बच्चों, वेलकम टू वेल ऑफ नॉलेज। आज हम 10वीं कक्षा के पहला पाठ बरसते बादल इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। पहले इस वीडियो में उन्मुखीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, विषय प्रवेश इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, बरसना का अर्थ क्या है? टू रेन। यस, बादल का मतलब क्लाउड्स, मेघालु, यानी बारिश, वहाँ पर बादल से बरसना। वर्षा होने पर प्रकृति कैसे दिखाई देती है? यस, सभी हरियाली होती है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी खुश होते हैं। अगर वर्षा न होने पर प्रकृति कैसे दिखाई देती है? हाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु ये सभी प्यासे मर जाते हैं, धरती सूख जाती है। अब चलते हैं उन्मुखीकरण। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। बच्चों, इस छोटी सी कविता में किस पक्षी के बारे में बताया गया है? हाँ, कोयल रानी। यहाँ पर कोयल रानी वर्षा के लिए इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, यहाँ पर कोयल रानी से पूछा जा रहा है। कोयल रानी, तुम किसे बुलाती हो, किसके लिए ये गाना गाती हो? बतला दो కోయల్ రాణి, ఓ కోయిలమ్మ, నువ్వు ఎవరినమ్మా పిలిచేది? ఎవరి కోసమమ్మా ఈ పాట పాడేది? చెప్పమ్మా కోయిలమ్మ. ప్యాసి ధరతి దేఖ్ మాంగతి. ప్యాసి ధరతి, ప్యాసి అంటే దాహముతో, ఈ ధరతి అంతా అంటే సమ్మర్లో ఈ ఎండ వల్ల, వేడి వల్ల ఈ భూమి అంతా పగుళ్ళు ఏర్పడుతుంది। यानी धरती सब फूट फूट कर वह टुकड़े हो जाती है। उस समय सभी लोग प्यासे रहते हैं। ये सब देखकर कोयल रानी बादलों से मांगती है, वह इंतज़ार करती है बारिश के मौसम का। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी, हो क्या मेघों से पानी। यानी ये कोयल रानी हम सभी प्यासे हैं, धरती प्यासी है, जीव जंतु प्यासे हैं, सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी प्यासे मर जा रहे हैं। इसलिए वो मेघों से वह बोल रही है, मांग रही है कि पानी बरसाओ। बताइए बेटा, मीठे गीत कौन गाती है? हाँ, मीठे गीत कोयल रानी गाती है। कोयल किसके लिए पानी मांगती है? ये कोयल जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगती है। यानी हमारा गला जो है सूख जाता है, इसे भिगाने के लिए हमें वर्षा की ज़रूरत है। और बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? आसमान में जो बादल है మేఘాలు ఉన్నాయి కదా, అవి మన ప్రకృతిని ఇంకా అందంగా ఎలా చేయగలవు? आसमान में बादल जो है काले रंग में होते हैं। ये आसमान में चारों ओर घेरे रहते हैं। ఆకాశంలో మబ్బులు అనేటివి నల్లగా దట్టంగా ఉంటాయి। సో ఇవన్నీ కూడాను ఆకాశంలోకి చుట్టుకొని ఉంటాయి, घेरे रहना। और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं, कौन?
दो बादल जो हैं एक दूसरे से टकराते हैं। टकराना मतलब ఢీకొనడం అంటే అవి రెండు కూడా ఢీకొన్నప్పుడు एक बिजली पैदा होती है, बिजली, थंडर। आप देखते हैं बाहर बारिश होते वक्त आप आसमान की तरफ देखते हैं, चमकना, गरजना, आकाश में सभी चमक दिखाई देती है, तब बिजली वहाँ पर उत्पन्न होती है। बिजली यानी थंडर यानी पिड़ुगु। बिजली के कड़कने से सारी प्रकृति झलक उठती है। जब वो बिजली की आवाज़ आती है, कड़क साउंड यानी वो थंडरिंग साउंड्स की वजह से ये जो प्रकृति है ये सभी में झलक यानी यहाँ पर ये सभी को वर्षा आने की सूचना मिल जाती है। और ये बादल जो है पानी बरसकर प्रकृति के कण कण का रूप बदल देते हैं। जब ये बारिश होती है तब बारिश का पानी जो है धरती पर गिरता है और धरती के हर कण कण में అంటే ప్రతి అణువులో కూడా కొత్తదనం వస్తుంది। ప్రకృతి అంతాను పులకరింపు అంటే సంతోషంగా అవి ఆనందంతో ఉంటాయి। यानी कण कण में नव चेतना नव स्फूर्ति लाते हैं అంటే కొత్త కొత్త థాట్స్ వస్తాయి। సో మనసుని ఉత్తేజకరంగా చేస్తుంది। इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। ఈ విధంగా మన క్లౌడ్స్ అనేటివి మేఘాలు అనేటివి ప్రకృతిని ఇంకా అందంగా చేస్తాయి। अब इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी ये पाठ जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मेन पर्पस क्या है, अब देखते हैं। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना और मनोरंजन करना। यानी प्रकृति के प्रति यानी మనము ప్రకృతి పట్ల దానివల్ల మనకు రచనల గురించి అవగాహన తెలియాలి, దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి। प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध पाना यानी जब हम गीत गाते हैं तो उसका सौंदर्य यानी आनंद लेते हैं और उसका मनोरंजन भी करना అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తూ మనము ఆ పాఠంని పాటలాగా పాడుతూ ఉంటే అది మనకు ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది, ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది। अब विधा विशेष देखेंगे। विधा यानी इस पाठ की शैली, यानी ये पाठ किस तरीके से है। यानी पाठ को हम देखने से हम समझेंगे कि ये पाठ ఇది కవితలాగా ఉందా, లేకపోతే ఇంటర్వ్యూనా, లేకపోతే సంవాద यानी बातचीत, वार्तालाप, साक्षात्कार, इस तरह कई सारे विधाएं होते हैं। तो हम यहाँ पर बरसते बादल पाठ की विधा क्या है, इस पाठ की विधा जो है कविता, यानी ये कविता पाठ है। और विधा का अर्थ है तरीका, అంటే ఏ శైలిలో ఉంది, దాని స్టైల్ ఏంటి। अब इसकी विधा देखिए। बरसते बादल कविता पाठ है। कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती है और संवारती है। प्रस्तुत कविता जो है नाद के साथ गेय योग्य है। यानी यहाँ पर बरसते बादल जो कविता है वह पहले ही बताया है कि ये कविता पाठ है। इसके साथ कविता अपने भावनाओं को यानी अपने जो फीलिंग्स को उदात्त बनाने के साथ साथ यानी वो बहुत ही अपने भावनाओं को यानी ऊंचे उदात्त यानी ऊंचे स्वर में इसको हम गाने से इसका सौंदर्यता यानी इसका सुंदरता ब्यूटीनेस और बढ़ती है और सजाती है और संवारती भी है। यह गीत की तरह अगर गाएंगे तो हम इसका और ही अट्रैक्शन या उसका डेकोरेशन और भी बढ़ता है। प्रस्तुत कविता जो है यह नाद के साथ गाया गया है। अब विषय प्रवेश देखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। इस पाठ का इंट्रोडक्शन क्या है। पहले हम कुछ मूवी देखने चलते हैं तो हम उसका ट्रेलर देखते हैं,
तो वो देखकर हम समझते हैं कि इस मूवी में क्या होने वाला है। यहाँ पर भी हम विषय प्रवेश यानी इस पाठ के अंतर्गत क्या होने वाला है यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान हमें मिलता है। अब देखेंगे विषय प्रवेश। वर्षा ऋतु हमेशा से सबकी प्रिय ऋतु रही है। ये यानी वर्षा जो है सबकी भी जीव जंतु प्राणी, पेड़ पौधे, हरियाली, पक्षी सबकी भी प्रिय ऋतु है। क्यों? क्योंकि यह अगर बारिश होने से ही हम अपना खाना पीना कुछ भी हमें मिल सकता है, अपनी प्यास बुझा सकते हैं, किसान काम कर सकते हैं। और वर्षा के समय प्रकृति की सुंदरता देखने लायक होती है। जब वर्षा होती है तब आप बाहर देखिए उसकी प्रकृति की सुंदरता जो है అంటే ఆ ప్రకృతి యొక్క అందము ఇంకా మరింత రెట్టింపు అవుతుంది। यानी बहुत ही देखने लायक చూడదగ్గట్టుగా ఉంటుంది। पेड़ पौधे पशु पक्षी और मनुष्य खुशी से झूम उठते हैं। यानी यहाँ पर చెట్లు చేమలు మరియు పశువులు పక్షులు మనుషులు అందరూ కూడా ఆనందంతో పులకరిస్తారు। అంటే ఆనందంగా వాళ్ళు मज़ा करते हैं सभी लोग। और इसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ఈ అందము ఈ పాఠంలో ఈ ప్రకృతి గురించి అందంగా वर्णिंचबడింది। ओके बच्चों, अगले वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।